हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं जैक एग्जाम पैटर्न 2024 को। ठीक है, और ये वीडियो जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्लास 8, 9, 10, 11, 12 किसी में भी पढ़ते हो तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। बहुत कुछ आप लोगों को जानकारी दूंगा कि किस तरह से आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। सभी को मालूम है कि अब कुछ ही महीना बचा है, लगभग 7 से 8 महीना बचा है। आप लोगों का फरवरी मार्च में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो होगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो उसी बात को हम डिस्कस करने वाले हैं 2, 4 इन पाँचों क्लास के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे 8 में पढ़ते हो, 9, 10, 11, 12 किसी में भी पढ़ते हो ना, तो आप कम से कम यहाँ तक 11 तक के जितना भी स्टूडेंट है ना, वो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ पे जा करके आप अपना ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ओके, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लास 8। सिंपल है, आप लोग सुन लो सभी कोई ध्यान से। जो पैटर्न है आप लोगों का अभी तक जो है जैक बोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा? जैक बोर्ड के द्वारा अभी तक कोई भी पैटर्न जो है ऑफिशियली नहीं बताया गया है। तो जब कोई ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं आता है, पुराने पैटर्न को वो लोग फिर फॉलो करते हैं। जैसे पिछला साल एग्ज़ाम हुआ वही फिर होगा। ठीक है, तो क्या था पैटर्न उसको डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों का जो क्लास 8, 9, ठीक है, और 11 और ये 10th और 12 एक जैसा होता है। ध्यान दीजिएगा, क्लास 8, 9 और 11 क्लास, ध्यान दीजिएगा, क्लास 8, 9 और 11 इनका ओनली ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। इनका सिर्फ OMR सीट पर एग्ज़ाम होगा। इनको लिखना नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो होता है आप लोगों का अभ्यास प्रश्न, इनको अभ्यास प्रश्न नहीं करना है। ठीक है, किसको नहीं करना है? 8 को, 9 को और 11 को। क्लास 8, क्लास 9, क्लास 11 का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। आपको सिर्फ OMR सीट पे भरना होगा। ठीक है, और इस OMR सीट की तैयारी हम अपने चैनल पे करा रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको 2024 के एग्ज़ाम में। ठीक है, आते हैं फिर क्लास 10th और 12 की बात करते हैं। क्लास 10th और 12, ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th एंड 12 इसका होगा क्या? ऑब्जेक्टिव तो होगा ही। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो होगा ही, साथ में आपका सब्जेक्टिव भी होगा। यानी आपको बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, आपकी जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों को करनी होगी, क्योंकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। ठीक है, बात समझ में आया? ऑब्जेक्टिव आप लोगों का 40 नंबर का होगा, सब्जेक्टिव भी आप लोगों का 40 नंबर का होगा, और 20 नंबर आप लोगों का प्रैक्टिकल में चला जाता है। तो ये रहा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, सिलेबस की जहाँ तक बात करें, सिलेबस आप लोगों का जैक बोर्ड ने अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं दिया है। ओके, आप लोगों को जो दिया है वो NCERT ने दिया है। तो आप लोग देखोगे NCERT में कुछ चैप्टर, याद रखिएगा, कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है, और कहीं कहीं हुआ है कि कुछ चैप्टर में से कुछ लेसन को, यानी कि कुछ टॉपिक को, देखोगे आप, लेसन तो नहीं कह सकते हैं उसको, हम टॉपिक कह सकते हैं, कि कुछ टॉपिक को वो हटाया गया है। ओके, तो आप लोगों को करना क्या है कि NCERT का जो PDF है वो मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया है, मेरे टेलीग्राम चैनल भी है इसी चैनल के नाम से, वहाँ पर भी डाल दिया, तो आप वहाँ से जा करके देख लेना। ठीक है, तो जिस भी टॉपिक को आपको, मान के चलो जैसे स्वतंत्रता के बारे में आपको पढ़ना है, तो स्वतंत्रता के बारे में अगर ये चैप्टर NCERT ने, किसने? NCERT ने अगर हटा दिया है, तो आप इसको जो है एंड में पढ़ोगे, यानी आखिर में। जो जो चैप्टर हटाया गया है उसको आप छोड़ दो। ओके, बाकी जो बच जाएगा उसका आप पहले प्रिपरेशन करोगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आप लोगों का पैटर्न है, इसको देख लीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।